हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइलेंट क्रिएचर 321 में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों के PYQ देखने वाले हैं हम, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि वो कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेड सेकंड टीचर 2018 में। तो इन मिलान करने वालों में ऐसा रहता है कि अगर आपको दो भी आ रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। तो देखते हैं जलमहल झील। जलमहल झील कहाँ स्थित है? तो ये सिंपल सा है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। और मान लो आपको पांडुपोल जलप्रपात नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं लूणकरणसर झील। अब लूणकरणसर झील जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको, प्रत्येक स्टूडेंट को पता होता है कि कहाँ है। तो ये है बीकानेर में। अब आप देखिए, फर्स्ट ए में तो आना चाहिए थर्ड, तो ए में थर्ड, तो ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए अपने, बचे दो। ए में थर्ड, ठीक है। बी अपन ने किया नहीं। सी लूणकरणसर, सी में क्या आना चाहिए? फोर्थ। अब सी में फोर्थ कौन से में? इसी में है, और तो ये फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील भी उदयपुर में है, और पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? अलवर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए है, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही है ये कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और कथन दो है, कथन आर है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। अब 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों सत्य हैं। और अभी RPSC का ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है जैसे अभी अपन ने दो क्वेश्चन देखे हैं। तो करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आना सागर स्थित है। अब आना सागर झील कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा गया वनपाल 2022 और जैन 2020 में। फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की, अभी अपन ने देखा आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो अब ये क्वेश्चन में आ गया कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में। फर्स्ट ऑप्शन है बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। तो कौन सी नदी का पानी आना सागर झील में आता है? इन निम्न जो चार झीलों नदियों के नाम दिए गए हैं उन नदियों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांडी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित हैं। जहां टोड रॉक और नन रॉक स्थित हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पटवार परीक्षा 2011 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है नक्की झील, पंचभद्रा झील, लूणकरणसर झील या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की हाइट पर है। कितने हाइट पर है? 1200 मीटर, ठीक है। और नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की सबसे कौन सी झील है? गहरी झील। और पंचभद्रा बाड़मेर में है, जो भी बालोतरा में आता होगा। और लूणकरणसर झील बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रहरी 2018 में। फर्स्ट ऑप्शन है डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रहरी 2018 में ही, और इसका ऑप्शन फर्स्ट है डूंगरपुर, सेकंड ऑप्शन बांसवाड़ा, थर्ड ऑप्शन झालावाड़ एंड फोर्थ ऑप्शन प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, के अंतर्गत नहीं आती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS एग्ज़ाम 2018 में और कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या फिर आना सागर झील। तो फतेह सागर झील भी है, नक्की झील भी है और आना सागर झील भी है। तो कौन सी नहीं है? स्वरूप सागर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? इसी में भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं आती हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जैन 2020 और 2022 में। फर्स्ट ऑप्शन वही आना सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील या फिर कोलायत झील। तो आना सागर झील भी आती है, पिछोला झील भी आती है और फतेह सागर झील भी आती है। तो कौन सी नहीं आती है? कोलायत झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत झील, और इसने पूछा है नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील वही राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? फिर से क्या पूछा है कि नहीं आती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है लैब असिस्टेंट 2022 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसागर, आना सागर, पुष्कर और बजाज सागर। तो मानसागर आती है, आना सागर आती है, पुष्कर आती है, लेकिन बजाज सागर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी झील शामिल नहीं है? ठीक है, वापस नहीं है पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो मेंस 2022 में, और अभी कल ही वीडियो का रिजल्ट आया है जिसकी जनरल की कट ऑफ गई है 168 नंबर। ऑलमोस्ट 83% से अबव ही परसेंटेज गई है, कट ऑफ गई है। तो देख लीजिए पेपर का लेवल कैसा है और स्टूडेंट्स की पढ़ाई। और उधर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था 2-4 दिन पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था जिसमें एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है। एक भी स्टूडेंट के 40% से नंबर नहीं आए हैं। तो एक तो है RPSC और एक है RSSB। तो एक तो 40% आने नहीं दे रही है और एक 80% वाले का सिलेक्शन नहीं ले रही हैं। तो दोनों में देख लीजिए कितना डिफरेंस है। और RPSC का वर्तमान अध्यक्ष है UR साहू, उत्कल रंजन साहू, जबकि RSSB का आलोक राज। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन फतेह सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील या फिर राजसमंद झील। तो इसमें वही फतेह सागर झील है, आना सागर झील है, नक्की झील है, लेकिन राजसमंद झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? वैसे सांबर झील 3 जिलों में आती है। तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2013 में। वैसे सांबर झील 3 जिलों में आती है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि अधिकांश भाग किस जिले में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, नागौर, चूरू या फिर सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। अभी पहले जब 50 जिले किए थे तब जयपुर ग्रामीण में आती थी ये, लेकिन वर्तमान में जयपुर में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील में गिराती है? फर्स्ट है साबी, चाप, रूपनगढ़ या मेंढा या फिर मेंथा। इसका एक और नाम है, कभी मेंढा लिखा आता है, कभी मेढा लिखा आता है और कभी मेंथा लिखा आता है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है हेड मास्टर 2021 में। तो देखिए साबी नदी नहीं है, सांबर झील में नहीं गिराती है, चाप नदी भी सांबर झील में अपना पानी नहीं गिराती है, लेकिन रूपनगढ़ गिराती है और एक मेंढा या मेंथा नदी गिराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 और 4, रूपनगढ़ और मेंढा या मेंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो राजस्थान की तो सबसे बड़ी है लेकिन भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है और राजस्थान की फर्स्ट नंबर की है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। तो फर्स्ट ऑप्शन डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर और सांबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील, जो जयपुर में स्थित है और जो 3 जिलों में आती है। इसमें प्रमुखतः 4 या 5 नदियां अपना जल गिराती है और ये इसके अंतर्गत मतलब वो जैसे बड़े दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, जैसे मोटरसाइकिल के कांच में लगा होता है, जो पीछे ट्रक बहुत बड़ा होता है उसको छोटा दिखाता है, तो ये एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो उसी प्रकार से सांबर झील के अंतर्गत बहुत सारी नदियों का पानी आता है, तो प्रमुखतः 4 या 5 नदियों का नाम आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा या मेंथा, खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? मतलब ये नदियां किस झील के अंतर्गत अपना पानी गिराती हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया है जैन 2022 में और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है फलोदी, पचभद्रा, सांबर या फिर डीडवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में गिरने वाली नदियां नहीं हैं। इतनी देर से हम देख रहे थे कौन कौन सी गिरा रही थी, तो अब ये पूछ रहा है नहीं है कि कौन सी नहीं गिराती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रहरी 2018 में और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंढा या मेंथा, कांतली, रूपनगढ़, खंडेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंढा गिराती है, खंडेल गिराती है, रूपनगढ़ भी गिराती है, तो कांतली नहीं गिराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील आंतरिक प्रवाह। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ डाली हुई है कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है। अब कहने का मतलब है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जैन डिप्लोमा एग्जाम 2016 में। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सांबर झील है आंतरिक अपवाह क्षेत्र, सांबर झील के अंतर्गत आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है जो अपना जल गिराती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक अपवाह क्षेत्र वाली, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कांतली, मेंढा या मेंथा, बांडी, मानसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढा नदी। मेंढा नदी आंतरिक प्रवाही नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है? ठीक है, सांबर झील है वो कौन सी नदी के द्वारा, मतलब उसके अंतर्गत जो 4-5 प्रमुख नदियाँ आती है उनमें से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक लवण लाती हैं और ये एकत्रित करती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है खारी, मेंढा, रूपनगढ़ या फिर खंडेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंढा नदी या मेंथा नदी। अब ये बताइए आप कि सांबर झील का भारत में नमक उत्पादन करने में कितना प्रतिशत उत्पादन करती हैं? तो ये उत्पादन करती है लगभग 8.7%। पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो ही गया अभी। राजस्थान की कौन सी झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? रामसर की साइट में सम्मिलित किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RS 2016, वन रक्षक 2022 और जैन 2016 में। फर्स्ट ऑप्शन है सांबर, राजसमंद या फिर जयसमंद और आना सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर झील। लेकिन ये क्वेश्चन
कब पूछा गया था? एक तो ये पूछा गया 2016 में और एक 2022 में। लेकिन अगर आप करंट पढ़ते हो तो भी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले ही जो अलवर की सिलीसेट झील है, कौन सी झील है? सिलीसेट झील, जो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है, उसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। कोलकाता का तो एक तो शहर है जो, और एक राजस्थान की सिलीसेट झील को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है। और कोलकाता का जो शहर है वो 95 नंबर का तो सम्मिलित हुआ है, और सिलीसेट झील है ना, वो अपने काम की नॉलेज तो यही है कि कौन से नंबर की है, तो ये हुई है शामिल 96 नंबर की, ठीक है, 96 नंबर की सम्मिलित हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल उत्पादन का राजस्थान सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? अब भारत में कुल उत्पादन होता है उसका राजस्थान की सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? अभी ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था इसके बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RAS एग्ज़ाम 1992 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 8.7%, 9.19, 19.2%, 31.3% या फिर 41.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 8.7%। 8.7% योगदान देती है सांबर झील अपना नमक उत्पादन करने में पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, और ये पूछा गया है पुस्तकालय ग्रेड 3 2020 में। नक्की झील सिरोही में, तो बिल्कुल सही है। गडीसर झील जैसलमेर, बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर झील जोधपुर, बिल्कुल सही है। तलवाड़ा झील गंगानगर, जो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तलवाड़ा झील गंगापुर में नहीं है। तो फिर तलवाड़ा झील कहाँ है? तलवाड़ा झील अपने हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है, ना कि गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ में स्थित है, गंगानगर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? अब इस क्वेश्चन में ही कुछ जानकारियां निहित हैं, देखते हैं क्या। पहली बात, जोधपुर में स्थित है क्या? कायलाना झील। दूसरी बात, जोधपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर। तीसरी बात, कहाँ, कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। तो अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एक तरफ झील है, एक तरफ स्थान, जो पहला क्वेश्चन था अपना, तो कायलाना झील दे देंगे इधर, और एक तरफ दे देंगे जोधपुर। एक तो ये हो गया। एक इसकी डिस्टेंस पूछ ले, मान लो अगर पेपर थोड़ा और टफ बनाना है, तो जोधपुर से कितने किलोमीटर दूरी पर है और कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। और हो सकता है ये लाइन यहाँ से लेकर राजस्थान से लेकर सांबर झील तक की, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील है, स्थित है, ठीक है। और मान लो ये ऐसे आ जाए कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें दे सकता है। अब असत्य सिद्ध करना हो तो 8 को बदल देंगे, या फिर पश्चिम को पूर्व, उत्तर, दक्षिण कुछ भी कर देंगे। और अभी वर्तमान ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है भीम सिंह, अर्णोराज, तख्त सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया अभी ये क्वेश्चन। महाराणा फतेह सिंह 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ते हैं तो क्या क्वेश्चन में ही आंसर निहित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर बताता हूँ कैसे निहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बॉर्डन, राजकुमारी लुइस मार्गेट या फिर ड्यूक ऑफ कन्नौट। अब देखना कैसे निहित है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है, 1889 में, 1889 में के दौरे पर, मतलब कौन से दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर, कौन सी झील पर? देवली झील पर
कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या कह रहा है ये, यहाँ से ध्यान से देखिए, कन्नौट। ठीक है, और इधर क्वेश्चन ऑप्शन में क्या आ रहा है, ड्यूक ऑफ कन्नौट। तो क्वेश्चन में ये आंसर नहीं देना, कन्नौट से कन्नौट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कन्नौट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल है, क्वेश्चन थोड़े से भी यूज़फुल है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और अगर क्वेश्चन में कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। जल महल स्थित हैं। अब जल महल कहाँ स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है किस एग्जाम में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में। अब ये क्वेश्चन सब पहले कहाँ पूछा गया, 2019 में। ठीक है, कहाँ, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक। तो राजस्थान पुलिस वालों ने इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा लिया और सेम अगले ही साल वापस इस क्वेश्चन को पुटअप कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसागर, तालकटोरा, रामगढ़ या फिर माउंट झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसागर। ठीक है, और मानसागर कहाँ है, जयपुर में। जलमहल कहाँ है, अपना प्रथम ही क्वेश्चन था, जलमहल कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, अब जयपुर में भी कौन सी जगह, तो मानसागर में। ऐसे याद होने चाहिए क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।